मेरे प्रियजनों, कि आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे ज़िंदगी में, लाइफ में कोई टेंशन ना हो, कोई चिंता ना हो? पता क्या लगता है कि चिंता बस मुझे ही है। टेंशन जितनी भी है ना, बस मेरी ही गल पड़ी है। बाकी देखो लोग कितने सुखी हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे रहते हैं, और एक मेरा हाल है। नो, ऐसी बात नहीं है, ये गलत है। कोई भी चिंता से मुक्त नहीं है। तो आज का हमारा विषय है, चिंता मुक्त कैसे हो सकते हैं हम मेडिटेशन से। दुखों से निजात कैसे हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही दुखी हो, यहाँ तो हर कोई दुखी है। बस दुख की क्वालिटी डिफरेंट है, दुखों का संसार डिफरेंट है हर एक के पास। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में फ्रीद जी के श्लोक है, फरीद मैं जानिया दुख मुझको, दुख सुवाया जग, ऊंचे चढ़ के देखिया तां घर घर यही अग। Freed, I thought I was in trouble. Oh, but the whole world is in trouble. When I climbed the hill, I looked around. I saw this fire in each and every home. मुझे पता क्या लगता है कि मेरे को दुख है, कि पता ऐसे लगता है कि मेरा ना दिमाग कम है। भगवान ने मुझे दिमाग दिया ही नहीं। भगवान जब दिमाग बांट रहा था ना, तो उसने थोड़ी कंजूसी कर ली मुझे देते हुए। किसी को ऐसा लगता है कि मेरी तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं करता, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। और किसी को लगता है मेरा बूथा ही सोना नहीं है, मैं सुंदर ही नहीं हूं, तभी लोग मुझे देखते ही नहीं। और किसी को लगता है कि मेरी कार थर्ड क्लास हो गई है, छकड़ा हो गई है। और किसी को ऐसे, मेरा तो गुआंढ ही अच्छा नहीं है, कहाँ मैंने घर बना लिया। और किसी को ये चिंता है कि मेरी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे रही है या दे रहा है। और किसी को ऐसे है कि मेरी सास बहुत गंदी है, हर बात में नुक्स निकालती है। जितना भी अच्छा काम कर लो कहेगी नहीं, ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना था, ऐसे होना था। ऐसी है मेरी सांस, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। और मेरा खावन या मेरी बीवी दूसरे से तो बातें हंस हंस के करते हैं, जब बारी आती है मेरे साथ बोलने की, तो कैसे मुंह चढ़ा के बात करते हैं, जैसे मुझसे बात करना तो उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। सारे संसार से बात करेंगे हंस के, और मेरी तरफ देखो कैसे बात करते हैं मुझसे। और किसी को लगता है उसने देखो कितना अच्छा सूट पहन रखा है, मेरे पास तो ऐसा सूट ही नहीं है। वो देखो मुझसे ज्यादा सुंदर है, कैसे, क्या किया उसने, ज्यादा वो सुंदर क्यों लग रहा है या लग रही है, वो स्मार्ट कैसे हो सकता है। और किसी को लगता है मेरे प्यार करने की मेरे में ताकत कम हो रही है, चुड़ियाँ पड़ रही है मेरे शरीर पे, बाल सफेद हो रहे हैं। तो इत्यादि ये सब टेंशन्स हैं, सारी की सारी चिंताएं। ये किसी के पास एक टेंशन है, किसी के पास तो जितनी भी मैंने स्टेटमेंट्स दी, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हम लोगों के पास हैं। ओके, और इन्होंने, इन स्टेटमेंट्स ने रहना ही है हमारे पास। हाँ, थोड़ा डिग्री का फर्क है, किसी के पास थोड़ी कम हो सकती है, किसी के पास थोड़ी ज्यादा। पर ये नहीं हो सकता कि यार सारी की सारी लिस्ट में से कोई भी टेंशन किसी एक के पास ना हो। बस कभी एक के पास होगी ये टेंशन, कभी तो इन टेंशन को यही हमारे पास ही घूमना है। हम इनको जिंदगी से जुदा कर ही नहीं सकते। जैसे सिक्के के दो रूप होते हैं ना, कैसे हम एक रूप को अलग कर लेंगे, दूसरे से नहीं कर सकते। तो एक तरीका है, यदि टेंशन है, चिंता है, तो इस परेशानी को
या तो हम रात दिन सोचते रहें, हर समय बस यही हमारे दिमाग में चलता रहे, तो इससे नुकसान किसका होगा? हमारा अपना। हमारी सेहत खराब हो जाएगी और बनने बनाने वाला तो कुछ भी नहीं होगा। और यही परेशानी, यही चिंता फिर विकराल रूप लेके हमारे सामने खड़ी रहेगी। दूसरा तरीका है कि हम ये सोचें, कोई ऐसा रास्ता निकालें कि ये चिंता कम हो जाए। और यदि ऐसा हो सकता तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी चिंता का समाधान खुद ही ढूंढ लिया, मेहनत करके, मशक्कत करके, तो टेंशन्स को गायब कर दिया। यदि ऐसा तो बहुत अच्छा। या फिर यदि नहीं कुछ हो सकता तो इस टेंशन्स को आप सोचें ही ना, दिमाग से ही निकाल दें। ओके, आप इसको दिमाग, यदि तो देखो कोई कुछ हो सकता है तो उस पर अमल करें, और यदि नहीं कुछ हो सकता तो अपने दिमाग से निकाल दें, इसकी परवाह करनी ही छोड़ दें। बिना ये महसूस किए भगवान को आप कोसते हो कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ना अच्छा नहीं किया। बल्कि ये सोचो कि किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन और किसी को आसमां नहीं मिलता। इस परेशानी को छोड़ के भी तो जिया जा सकता है ना। संसार में हजारों ऐसे हैं जिनके पास ये नहीं है, ये टेंशन है, तो क्या वो नहीं जी रहे हैं? जीना आपने आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। ये दिमाग से निकाल दें कि कोई क्या कहेगा। जमाने का तो काम ये कहना, अच्छा करो तब भी वो कुछ कहेगा, बुरा करो तब भी कहेगा। तो उसकी क्यों परवाह करें हम? उसकी परवाह करना छोड़ दो। जमाने से क्यों डरे हम? जो कुछ भी है बस हम हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, बस हैं। क्या लेना देना जमाने ने हमारे से? तो बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दो। बस आप जो भी हो अच्छे हो, जैसे भी हो। यदि कोई ध्यान नहीं ना देता आप पे तो कोई बात नहीं, कोई ना सुनता आपकी, कोई बात नहीं। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाओ, वहां देखो कितनी तरह की आप सेवा कर सकते हो। जब आप सेवा करोगे कितने लोग आप पे ध्यान देंगे, तो आपको शांति मिलेगी। कोई तो ध्यान देता, संगत ध्यान देगी, अच्छी संगत, परमात्मा के दर की, दरवाजे की, तो वहां भगवान आप पे ध्यान देगा। यदि कोई आपसे प्यार नहीं करता, किसी ने आपसे बेवफाई की, किसी ने आपको छोड़ दिया, जो तो जाने दो उसे अपने रास्ते पे। आपका बस इतना ही था उसके साथ सफर। अब क्यों सोचना उसे? छोड़ो, अपना रास्ता और बनाओ। कुछ देर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाओ, कुछ देर के लिए। वहां संगत से प्यार करो, तो वो प्यार आपका सदैव ही होगा, हमेशा के लिए होगा, बहुत अच्छा होगा, कभी भी आपसे जुदा ना होगा। परमात्मा कभी किसी से जुदा नहीं होता, उसका प्यार हमेशा के लिए होता है। वो कभी बेवफा नहीं होता, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाता, वो कभी आप पे गुस्सा नहीं होता, कभी आप पे वो नहीं चिल्लाता। बस वो होगा, परमात्मा होगा और आप होगे। बस यदि आपके पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, थोड़े से भी तो गुजारा हो जाता है। दाल फुल्का तो भगवान ने दिया ही है ना। 36 पदार्थ का इमेज जो दिमाग में बना रखा है ना, निकाल दो। जीभ का स्वाद है थोड़ी देर का, बस जीभ से आगे जाते ही सब खत्म हो जाता है, चाहे 36 पदार्थ हो, चाहे दाल फुल्का हो। फिर चिंता क्यों इतना सोचो इस जीभ के स्वाद के लिए? और वो भी स्वाद जो टाइमिंग होता है, खाना खाने के बाद क्या होता है, खत्म स्वाद। और ज्यादा अंबार लगाने की जरूरत नहीं है।
महल माड़ियों की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत नहीं है, यहीं तो छोड़ जाना है सब कुछ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में श्री गुरु तेग बहादुर साहब के श्लोक है, चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए। People become anxious when something unexpected happens. ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। This is the way of the world, O Nanak. Nothing is stable or permanent. तो बस अब चिंता छोड़ो। थोड़ा रोना है तो रो लो, कोई बात नहीं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। एक बार रज के रो लो अपनी चिंता पे, उसके बाद उस चिंता को स्वागत दो, खत्म कर दो, उसकी ऐश बना दो, ऐश बना के खिला दो इस फिजा में कि अब ये चिंता मेरी खत्म, इसके बाद इसका कोई वजूद नहीं है, इस चिंता का मेरे लिए। बस एक बार उस टेंशन को, उस मर्ज को, उस चिंता को बस आगे से हमेशा के लिए भूल जाओ, जैसे ये आपकी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी, ये आया ही नहीं था। बस शांत हो जाओ। अब मेरे साथ मेडिटेशन करो, सिर्फ 10 मिनट की बात है, उस पर कंसंट्रेट करो, आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो और सुनो। और यदि आप बोल सकते हो साथ में बोलो, बस बोलते जाओ, सुनते जाओ सिर्फ 10 मिनट। फिर परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, ओम शांति, परम शांति, ओम शांति, परम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।